हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली अपनी 3.4 चल रही है। उसमें हमने 2 सवाल बताए थे। पहला सवाल था पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना, और उसके बाद में दूसरा सवाल था द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से हमें द्विघात समीकरण हल करना। अब अपने भाषा संबंधी सवाल चलते हैं। तो उसमें प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3 चलता है अपने पास में कि ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 धनात्मक विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो? 290। तो 2 हमें धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात चाहिए। कितने चाहिए हमें? 2 धनात्मक। तो अब उनमें से हमें अलग अलग 2 दे रखे हैं कि एक हम क्या माने, दूसरे हम क्या माने। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, जैसे मान चलो 9 और कितना है 11। यहाँ पे मान लेते हैं 21 और कितना 23। तो ये लगातार हैं, ये लगातार संख्या हैं, जो भी विषम संख्या। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको जैसे मान के चलो आगे इस संख्या को हम x मान लेते हैं, कॉमा। तो हमें अगला 11 लाना है। तो अगर यहाँ पे हम x + 1 लिखें तो x का मान कितना आएगा? 9। और अगर x + 1 लिखें तो 9 और 1 कितना आएगा? 10। तो अपना सवाल गलत हो जाएगा। तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे? हमेशा x। अब लाना है हमें 11, इसलिए हमें इसको क्या मानेंगे? x + 2। तो अपनी जो लगातार 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं वो हैं x और कॉमा x + 2। तो अब इसमें से हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक विषम संख्या बराबर हमने मान लिया x। माना पहली क्रमागत धनात्मक विषम संख्या का मानी हमने x। अब हमारी कौन सी रही? दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम संख्या बराबर होगी अपनी x प्लस कितनी होगी? 2। तो अपने पास में 2 संख्या मान ले हमने। माना पहली क्रमागत धनात्मक विषम संख्या क्या है? x है। और दूसरी मानी हमने x प्लस कितनी? 2। अगर लगातार हुए तो लगातार होती हैं x, x + 1, x + 2, x + 3। ये तो है लगातार, और इसमें आ रही हैं सम और विषम। तो ये तो लगातार पूर्णांक संख्या हो गई। अब हमें ये यहाँ पे विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो x, x + 2, x + 4 इस तरीका से आएंगे। अब इसमें से हमें सम और विषम निकालनी है, तो अभी निकाल सकते हैं। तो सम हो या विषम हो, सम पूछे या विषम पूछे तो हमें x और x + 2 मानना है। और लगातार पूछे तो हमें x और x + 1 मानना है। अगर लगातार धनात्मक संख्या पूछे, तो हमें क्या लिखना है बच्चों? x और x + 1। और अगर लगातार धनात्मक विषम और सम पूछे तो हमें x और x + 2 मानना है। तो आगे हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे लिखना है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर दे रखा है अपने पास में कितना? 290।
दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा है, 290। अब हमें ये पहली संख्या है और ये अपने पास में कौन संख्या है, दूसरी। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद में योग करेंगे। अब इसमें तीन तरीका से सवाल बन सकता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का गुणनफल। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्ग, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x का वर्ग, और उसके बाद में योग के लिए क्या लगाना है हमें, प्लस। फिर हमें दूसरी संख्या का वर्ग करना है, x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना, 290। अगर यहाँ पे योग है तो हमें क्या लगाना है, दोनों के बीच में प्लस। अगर यहाँ पे अंतर होता तो दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस। अगर यहाँ पे गुणनफल आता तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगाना था, हमें गुणा। इस तरीका से कोई भी शब्द आ सकता है इस जगह पे। तो अब हमें वर्ग करना है दोनों का और योग करना है। यहाँ पे कंटिन्यूटी, सबसे पहले कंटिन्यूटी, x का वर्ग x स्क्वायर, x का वर्ग कितना है, x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये सवाल अपना a प्लस वी का होल स्क्वायर पे जमा हुआ है, a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो ये सरसम्य का है, इसको खोलते तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। अब ये सरसम्य का याद होगी तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मैं एक नई विधि बताऊं तुम्हें। हमें पता है कि a प्लस वी का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, देखो सामने देखो, सबसे पहले इसका वर्ग कर दो x स्क्वायर, प्लस इन दोनों का, बीच के दोनों का गुणा करो 2x, और उसका दुगना कर दो, 2x का दुगना कितना हो गया, 4x, प्लस अब 2 का वर्ग कर दो, कितना आ गया, 4। तो ये अपना खुल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर पे बराबर कितना दे रखा है अपने पास में, 290। अब हम आगे सवाल हल करेंगे। एक्स स्क्वायर ये रे अपने पास में और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक ये रे और एक ये रे कितने गए, 2x स्क्वायर, प्लस के कितना है, 4x। इसे इधर लाना है तो एक लाइन बचा लेते हैं, ये इधर आएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के, किसके आएंगे, माइनस के, और प्लस के कितने अपने पास में 4, तो माइनस के में ते 4 घटेंगे, तो 290 में ते 4 घटेंगे तो माइनस के 200 कितने हो गए, 86 बराबर क्या हो गया, 0। अब आगे देखते हैं हम कंटिन्यूटी। 2 इसमें है, मतलब दो का इसमें भाग जा रहा है, 2 का इसमें भाग जा रहा है और 2 का इसमें भाग जा रहा है। तो यानी कि यहाँ में 2 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। जब इसमें 2 हमें कॉमन लेना है तो इसमें 2 का भाग जाएगा तीनों में, और वे 2 अपना इधर चला जाएगा 0 के नीचे, तो 0 आ जाएगा। तो एक तो ये विधि है कि कॉमन बताओ कि कॉमन हमने किस तरीका से लिया है, फिर उसका पक्षांतरण करो। और एक है कि डायरेक्ट हम इसमें 2 का भाग देने पर या 2 का कॉमन लेने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 कॉमन लेने पर। तो अब हमें शॉर्टकट में कॉमन लेना है, यानी कि कहने का मतलब है 2 का इसमें भाग देना है। तो 2 का भाग दो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का इसमें भाग दो, क्या बचा, 2x, माइनस 2 का इसमें भाग दो, 143 बराबर क्या है, 0। अब अपने पास में ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब आप यहाँ से आगे हल करने के लिए अपने पास में 3 विधियाँ जो मैंने बताई थी, नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 श्रीधराचार्य विधि। अब जो विधि तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से समझ में आई है उस विधि से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा इसमें कुछ दे तो नहीं रखा है कि कौन सी विधि से हमें सवाल को हल करना है।
इसमें ये निश्चित नहीं है कि हमें ये सवाल कौन सी विधि से हल करना है, इसलिए हमें अब छूट है इस जगह पे कि हम कोई सी भी विधि से सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपनी सबसे छोटी विधि होती है गुणनखंड विधि, जिसका हमें खंड करना पड़ता है, तो हम गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाएंगे। अब बच्चे एक बार ये सोचते हैं कि 143 तो गुरुजी बहुत बड़ी संख्या है, 143 के ऐसे खंड कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसका भी एक निवारण करेंगे कि 143 को यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमने 143 रख लिया, ये और उसको निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का इसमें जाएगा नहीं, 3 का भी इसमें नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 5 के बाद में 7 का दें, 7 दूनी 14, 7 का भी नहीं जा रहा है। उसके बाद में 7 के बाद में सीधा कितने का देते हैं, 11 का, तो 11 एक कम 11 बचे 3 जा रहा है, तो 11 एक कम 11 और 11 33, और यहाँ पे 13 को भाग देंगे एक बार। तो अपने 2 खंड हो गए। कौन कौन से खंड हुए कि 11 और 13। अगर हम 11 और 13 देखते हैं कि 11 और 13 का गुणा कितना होता है 143। अगर 11 में और 13 ने दोनों ने जोड़ दें जब, तो 24, तो जोड़ने पे तो 24 है नहीं है बीच में। अगर 13 में से 11 घटा दें तो कितना आ गए 2, तो बीच में 2 है। तो अब तो समझ में आ गई होगी। तो इसके खंड कितने बने कि 13 और 11, 11 और 13। तो हमें यहाँ पे x² प्लस है अपने पास में, कोष्टक में यहाँ पे रखना है। अब वो ये देखना है कि जोड़ने पे या घटाने पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 13 में से 11 घटाने, तो 13 हम यहाँ लिख देते हैं, -11 यहाँ पे लिख देते हैं। ये x अपने पास में है, ये -143 बराबर क्या है 0। अब हमें सिर्फ कोष्टक हटाना है, तो यहाँ पे x² चल ही रहा है, प्लस x का गुणा इससे करना और x का गुणा इससे करना है, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे प्लस का आया तो चिन्ह तो कोई बदलेगा नहीं। तो x का गुणा इससे करो 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर क्या है 0। ये अपने यहाँ पे 4 पद बन गए। अब इनमें चारों पदों में क्या लेना है कॉमन, तो यहाँ तक दोनों में कॉमन देखना है। तो क्या कॉमन है x प्लस कितना 13 और -11 कॉमन यहाँ पे। तो 11 से 11 कट के क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 11 को भागे हम देंगे कितनी बार 13 बार, बराबर क्या है 0। अब देखते हैं, एक बार मैंने पहले भी बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में कि दोनों कोष्टकों में संख्या अगर समान आ जाए तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, और सही है तो आगे बढ़ा दो, और अगर समान नहीं आए तो वापस उसे पुनः दोबारा देखो, कहीं ना कहीं गलती है अपने पास में। तो अपने दोनों कोष्टकों में संख्या क्या है समान है, इसलिए अब आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो एक कोष्टक में यहाँ पे कंटिन्यूटी, एक कोष्टक में x माइनस 11 ये बाहर का ले लो, और एक कोष्टक में इन दोनों में से एक रख दो, x प्लस कितना 13 बराबर क्या है 0 चल रहा है। अब दोनों के बराबर 0 चल रहा है, x माइनस 11 और x प्लस 13 के बीच में, तो हमें अलग अलग 0 करना है। तो x माइनस 11 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर क्या है 0। आगे x बराबर 11 धराएंगे तो प्लस के, या x बराबर ये 13 धराएंगे तो माइनस के, क्योंकि हमें यहाँ पे धनात्मक संख्या लेनी है। कौन संख्या लेनी है धनात्मक, और ये अपनी धनात्मक आई और ये कैसी आई है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या को छोड़ देते हैं, तो ये अपनी अमान्य संख्या है, अमान्य संख्या, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अपने पास में x का मान यानी पहली संख्या कितनी आई 11, दूसरी संख्या 11 में 2 जोड़ के कितनी आई 13। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः
पहली संख्या शॉर्टकट में लिख दो, कितनी आई 11, और यहाँ पे दूसरी संख्या कोष्टक में लिख दो 11 में कितना जोड़ना है 2, यानी कि कितनी आई 13। इस तरीका से अपना ये सवाल पूर्ण होता है। तो बच्चों अगर एक बार दोबारा पुनः अगर देखना है तो दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल को दोबारा पढ़ेंगे कि माना हमें सवाल क्या निकालना है कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। तो हमें अब 2 ज्ञात करने, कितने ज्ञात करने 2। तो 2 ज्ञात करने के लिए अपने पास में ये 2 हैं, तो एक ये अलग माननी पड़ेगी और ये अलग माननी पड़ेगी। तो हमने पहली संख्या कितनी मानी x, और हमें अब निकालनी है अगली, तो अगली 2 के बाद में आएगी, एक छोड़ के एक आती है, तो x प्लस कितना 2। प्रश्नानुसार में कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है 290। अब हमें दोनों का वर्ग करना है, x का वर्ग भी करना है, तो x स्क्वायर आ गया। योग के लिए क्या लगाना है प्लस, दूसरी है x प्लस 2 का वर्ग करना है, तो x प्लस 2 का वर्ग कर दिया बराबर कितना 290। आगे खोलना है x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस है ये खोलना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, 4x अपने पास में है ही है। इस 2 से 90 को इधर लाएंगे, किसके होंगे माइनस के, उसमें से 4 घटेंगे प्लस के, तो कितने बच्चे माइनस के 286 बराबर कितना 0। अब हमें यहाँ पे 2 क्या लेना है सब में कॉमन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 कॉमन लेने पर, यानी कि 2 का इसमें भाग दे दो, 2 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो 143 बराबर 0। आगे तुम जानते हैं क्योंकि मैंने अब तक यही पढ़ाया है विधियों के बारे में। तो इस तरीका से पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। अब अपना चलता है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 45। अब आपके में 2 संख्याएं, उनके जो वर्गों का अंतर है वो क्या है 45 है। और ये कह रहा है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब उसमें सम और विषम नहीं कह रहा है, यानी कह रहा है कि 2 संख्याएं, अब 2 संख्या छोटी और बड़ी भी हो सकती हैं, तो उसमें दे रखा है कि 2 संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है वो है 45। अब क्या करना है कि उसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें इस तरीका से इस सवाल को, मतलब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है, सॉरी 4 गुना है। कितना है 4 गुना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का
4 गुना है, तो बड़ी संख्या मानेंगे। माना बड़ी संख्या बराबर हमने मान ली x। माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान ली हमने, x। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 4 गुना है, तो कितना हो गया, बड़ी का 4 गुना, यानी कि 4x। x का 4 गुना 4x। माना बड़ी संख्या बराबर हमने मानी है x। अब हमें निकालना है छोटी संख्या, नहीं दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है, तो हमें यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना, 4 गुना, यानी कि 4x। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं माना बड़ी संख्या x है या छोटी संख्या 4x, तो 4x हो ही नहीं सकती है, ये तो इसकी चौगुनी हो गई। अब चौगुनी हो गई तो ये छोटी कहाँ से आएगी, ये तो उल्टी उससे बड़ी हो गई। तो हमें क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 4 गुना, तो बड़ी हमने कितनी मानी, x। x का कितना, 4 गुना, यानी कि 4x। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार में ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर कितना है, 45। बड़ी और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 45। तो हमें बड़ी का वर्ग करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी, बड़ी का हमने क्या कर दिया है, वर्ग। अंतर के लिए मैंने पहले ही बता दिया है क्या लाना है, माइनस। योग के लिए क्या लाना है, प्लस। और गुणनफल होता तो क्या लाना, गुणा। बड़ी का हमने वर्ग कर दिया है, अब हमें छोटी का वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों, तो यानी हमें छोटी और बड़ी दोनों का क्या करना है, वर्ग। तो हमने बड़ी का वर्ग कर दिया x²। अब हमें छोटी का वर्ग करना है, तो छोटी का वर्ग पहले से ही दे रखा है कितना, 4x, इतना। अब इस 4x का वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या का वर्ग है, पहले से ही दे रखा है, बराबर कितना है, 45। कंटिन्यूटी, x का स्क्वायर माइनस 4x, इसे इधर लाएंगे पक्षांतरण में, -45 बराबर क्या है, 0। अब हमें 45 के खंड करने। अब 45 के खंड करने के लिए ऐसे 2 खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 9 पंजे 45, 9 और 5, 9 में 5 अगर जोड़ें तो 13 हो जाए, तो 13 में लाना नहीं है, तो 9 में से 5 घटा दें तो बीच में कितना आ जाएगा, 4। तो 45 के खंड हो गए 9 और 5। तो आगे रखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाना है, x² माइनस, इस कोष्टक में रखना है। अब वो तुम्हें जोड़ने में रखना है या घटाने में रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे 9 काई के आएंगे, 5 काई के आएंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये रखना है कि 2 खंड आए अपने पास में, 9 और 5। अब ये जोड़ने पे या घटाने पे, तो हमें बच्चों किस में रखने में, घटाने में। तो हमें 9 में से 5 घटा देंगे, x अपने पास में है ये माइनस के 45 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। आगे कंटिन्यूटी, x²। अब माइनस का गुणा करना है अंदर, तो कोष्टक में चिन्ह बदलेंगे,
माइनस का हो जाएगा माइनस के कितने 9x, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के कितने हो जाएंगे 5x, माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। कंटिन्यूटी, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन, यहाँ इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो x का भाग इसमें देंगे x माइनस x, तो x घट को कितना बच्चों 9, प्लस इन दोनों में कॉमन कितना है 5, कोष्टक में x, 5 का भाग इसमें देंगे माइनस 9 पंजे 45, पनम 45, 9 बार बराबर कितना 0। कोष्टकों में संख्या बिल्कुल समान है, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे कंटिन्यूटी, एक तो इनमें से x माइनस 9, एक ही बाहर का x प्लस 5 बराबर क्या है 0। आगे x माइनस 9 बराबर क्या है 0, या x प्लस 5 बराबर क्या है 0। आगे x बराबर 9 इधर आएगा तो प्लस का, या x बराबर 5 इधर आएगा तो किसका माइनस का। अब हमें ये अधिकतर प्लस में निकालनी पड़ती हैं और छोटी बड़ी संख्या प्लस में ही रखनी है हमें। तो अब ये अपनी माइनस में आई है, इसलिए इसको तो लिख देते हैं अमान्य संख्या। अमान्य को मतलब मानने योग्य नहीं है सवाल के अनुसार, क्योंकि माइनस की संख्या है, इसलिए हमें प्लस की लेनी है। तो x बराबर 9 सही रहेगा सटीक। तो अब ये x का मान आ गया, तो x हमने यहाँ क्या माना बड़ी संख्या कितनी x, x का मतलब 9, तो बड़ी संख्या आ गई अपनी 9। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर आ गई अपनी 9। अब हमें निकालनी है यहाँ पे छोटी संख्या, और अपने पास में यहाँ दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग, तो फिलहाल में हमें वर्ग ही लेना है। बराबर यहाँ पे कितना है 4 गुणा x का मान कितना आया 9। अब हमें यहाँ पे निकालनी है छोटी संख्या, स्क्वायर हटाएंगे किस में जाएगा अंडर रूट में, 9 चौका 36 और इसका कितना आ गया 6। तो छोटी संख्या अपनी कितनी आई है 6। तो बच्चों दोबारा इस सवाल को पुनः देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। अब दो संख्याएं एक छोटी और एक बड़ी, उनका वर्ग करना है और वर्ग में क्या लगाना है माइनस, यानी अंतर बराबर कितना दे रखा है 45। और कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या का, तो माना बड़ी संख्या कितनी मानी हमने x, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया बराबर 4x। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 45। तो यहाँ पे पहले हमने बड़ी का वर्ग किया है, अंतर के लिए क्या लिया है माइनस। अब हमें यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4x बराबर 45। इधर इसको इधर लाएंगे, अपना त्रिपदीय व्यंजक बन गया। और यहाँ से तो सवाल तुम्हें करना ही है दोबारा पुनः। ठीक है, तो अगला सवाल बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 5वां इस प्रश्नावली का, फिर अगली प्रश्नावली चलेगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर है अपना 5वां। 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना।
बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो अपने पास में 16 एक संख्या है, 16 एक क्या है, संख्या है, उसे 2 भागों में विभाजित करना है। एक भाग बड़ा है और एक भाग क्या है, छोटा। तो हम मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर है अपना 5वां। माना बड़ा भाग बराबर हमने मान लिया x। अब बचा अपने पास में छोटा भाग बराबर 16 संख्या है, 16 के 2 टुकड़ा करने, एक हमने x मान लिया, तो अब एक बचा कितना, 16 में से x घटाएंगे तो कितना बचा, 16 माइनस x। अब यहाँ पे हमें लेना है प्रश्नानुसार कि अपने पास में 16 संख्या है और 16 के 2 टुकड़ा करने। जैसे यहाँ पे एक टुकड़ा आ गया 10, तो 16 में तो एक टुकड़ा 10 है, तो 16 में से 10 घटाएंगे, एक टुकड़ा कितना बचा यहाँ पे 6। माना 16 में तो एक संख्या हमने मान ली x और यहाँ पे दूसरा बचाना है, तो 16 में तो x घटाए कितना आ गया, 16 माइनस x। इस तरीका से हमारे पास में 2 बड़ी और छोटी संख्या हो गई। माना बड़ा भाग x और छोटा भाग 16 माइनस x। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, ये बड़ी संख्या है, इसका वर्ग करना है और वर्ग का क्या करना है, 2 गुना। तो बड़ी संख्या का वर्ग और उसका क्या करना है, 2 गुना। बड़ी संख्या का वर्ग और उसका क्या करना है, 2 गुना। छोटी संख्या के वर्ग से, छोटी संख्या के वर्ग से ये 164 अधिक हो गया है, तो इसमें 164 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये दोनों संख्या अपनी बराबर हो गई। दोबारा यही लाइन है मुख्य, इस पे ही ध्यान देना है। बड़ी संख्या का वर्ग और उसका क्या करना है, 2 गुना। छोटी संख्या के वर्ग से ये 164 अधिक है, तो हमें इसमें 164 क्या करना है, जोड़ना है। तो फिर दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर। तो बीच में बराबर लगा दिया। अब इस सवाल को आगे करते हैं हल। यहाँ पे अपने पास में 2x² है, ये बराबर, यहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, जो अभी मैंने बताया था पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीका से a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो 16 का वर्ग करो तुम, तो 256 यानी 16 गुणा 16 माइनस इन दोनों का गुणा करो 16x और 16x का दोगुना कर दो, 16 दूना 32x प्लस इस संख्या का वर्ग कर दो x² प्लस कितना 164। कंटिन्यूटी 2x² है ये अपने पास में, इस x² को लाएंगे तो माइनस के x², पहले से लाएंगे प्लस के कितना 32x और इन दोनों को जोड़ के इधर लाएंगे 256 और 164 माइनस के इधर लाएंगे तो 420 बराबर क्या है 0। अब उस पक्ष में क्या बचा है 0 बचा है। कंटिन्यूटी 2x² में तो x² घटाएंगे तो यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 32x माइनस 420 बराबर क्या हो गया 0। अब हमें 420 के खंड करने, अगर खंड नहीं होते हैं तो हमें इससे और एक विधि और थी, वो श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो अब हमें इसमें खंड करने, तो इसके खंड हो जाएंगे 42 और 10। 42 में से 10 जाएंगे तो 32 बचेंगे, तो 42 और 10 रख देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के कितने रखने हमें 42x और माइनस के कितने रखने 10x माइनस 420 बराबर क्या हो गया 0। कंटिन्यूटी इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x प्लस कितने बच्चे 42 और माइनस 10 कॉमन है तो कितने बच्चे x माइनस माइनस प्लस 42 बराबर क्या है 0। एक कोष्टक में आ जाएंगे x माइनस 10 और दूसरे कोष्टक में आ जाएंगे x प्लस 42 बराबर क्या है 0। तो x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 42 बराबर क्या है 0। x बराबर 10 या x बराबर माइनस 42। तो ये हमारी अमान्य संख्या है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि माइनस की संख्याओं का इसमें कम ही काम है, यानी लेते नहीं है। तो अब अपनी पहली जो संख्या आ गई बड़ी संख्या वो कितनी आ गई 10। छोटी संख्या निकालनी है, छोटा भाग निकालना है, 16 में 10 घटा देंगे। तो अब यहाँ लिखना है अतः बड़ा भाग बराबर कितना आया है 10 और यहाँ पे लिख देंगे छोटा भाग बराबर 16 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 6। तो एक बार और 2-3 लाइन स्टार्टिंग की दोबारा देखते हैं। माना सवाल पढ़ते हैं पहले। 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए। कितने को 16 के ऐसे दो टुकड़ा करने जिसमें बड़ा भाग यानी बड़े भाग के वर्ग, तो हमें एक बड़ा भाग लेना है और एक क्या लेना है छोटा। तो 16 में से एक भाग हमने मान लिया x यानी बड़ा। अब हमें x में से 16 नहीं घटाना है, यानी कि 16 में से x घटाना है। तो यहाँ पर छोटा भाग बचा 16 माइनस x। तो इस तरीक़ा से हमने छोटे बड़े दो भाग ले लिए। माना बड़ा भाग बराबर कितना मान लिया हमने x, छोटा भाग बराबर 16 माइनस x। प्रश्नानुसार में ये लाइन समझनी है तुम्हें केवल। बड़े भाग के वर्ग का दुगना, बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से, यानी जैसे कहते हैं ना तुमसे मेरे पास 10 रुपये ज़्यादा हैं मेरे पास, यानी छोटे भाग से इसके पास में 164 ज़्यादा हैं। तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया 164, यहाँ बीच में क्या लगा दिया बराबर। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई बराबर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ये बराबर 16 का वर्ग 256 माइनस 16 दूनी 32 32x प्लस x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 164। 2x स्क्वायर आएंगे, x स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस के, 32x आएंगे प्लस के, ये दोनों जुड़ के आएंगे 420 होते हैं और 420 इधर आएंगे तो माइनस के बराबर क्या है 0। अब 2x स्क्वायर में तो x स्क्वायर गए, जब x स्क्वायर 32x है ये माइनस 420 है ये बराबर 0। यहाँ से पीछे किसी भी विधि के द्वारा तुम सवाल को हल कर सकते हैं। मैंने तीनों सवाल गुणनखंड विधि से समझाएं। आप श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से अपनी ये 3.4 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली 3.5 चालू करेंगे।